हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है पूजा शर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ना आज मैं कोई फैमिली ब्लॉग, ना मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ना मेरे घर में कोई फंक्शन है। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। 19 साल की लड़की के साथ रेप हुआ है। तो वो गई हुई थी कॉलेज, और कॉलेज में मतलब शाम के टाइम वो घर नहीं आ पाई। तो उसके घर वालों ने मतलब पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करवाने को बोला। तो पुलिस वालों का ये रिप्लाई आया है कि वो गई होगी किसी के साथ, या फिर आ जाएगी, नौजवान लड़की है तो आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो उसके 3 दिन बाद, पता है तुम्हें, उसके 3 दिन बाद उस लड़की का रेप, मतलब एक रेप हुआ मिला एक खेत में, और उसकी गर्दन काट दी गई थी और उसके मुंह के अंदर तेजाब डाल दिया कि उसका पता नहीं लगे कि वो कौन है। और उसके जो ऑर्गेनिक्स हैं और जो उसके बच्चेदानी है, कान, आंखें, जो भी है वो उसका निकाल लिया गया था। तो जब पुलिस वालों ने, जब वो एफआईआर दर्ज कर लेते तो वो लड़की आज जिंदा होती। तो पता है, पुलिस वाले 10 में से 5 पुलिस प्रशासन जो है वो पैसा खाती है। उस टाइम वो गरीब, तो जो माँ बाप थे वो पैसा देते, तो उसी दौरान वो एफआईआर दर्ज करवा देते और वो लड़की आज हमारे साथ होती, जिंदा होती। और जब वो हुआ, मतलब जो भी उसके साथ रेप हुआ, तो उसके बाद जो पुलिस वालों का कहना था कि उस लड़की ने खुद ही अपना, मतलब ऐसे लेटर छोड़ा था और अपने गला खुद ही काट लिया। अच्छा, और अपने आप ही उसने एसिड अपने मुंह में डाल लिया, और जो भी ऑर्गेनिक जो भी हैं और जो बच्चेदानी में खुद ही निकाल ली उसने, आंखें खुद निकाल ली, कान। भाई, आजकल जो हम जिस सरकार को तुम वोट दे रहे हो, मत दो कोई वोट। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तब तक कोई वोट मत दो। हमने मतलब ऐसा नहीं कि मीशा के साथ ही रेप, आजकल कितनी सारी लड़कियों के साथ रेप हुए हैं। तो ये सरकार कुत्तों की तरफ ध्यान दे रही है। ये जानवर, हैवान जो है तुम्हारे सामने एक लड़कियों का, इंसानों का रेप कर रहे हैं, तो वो उनको देख रहे हैं जो इतने सालों से लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो ये सरकार कुत्तों, एक कुत्ते ने काट लिया और उसके दौरान वो मर गया। तो इस सरकार ने मतलब सारे कुत्तों को जेल में डाल दिया। तुम क्या पागल हो, इंसान ही नहीं हो। मेरे को तो मन करे तो मैं गालियाँ दूँ, बट मेरा ये नहीं है कि मैं, गालियाँ तो उनको दी जाती हैं जो सुधरे, जिनको अक्ल आए, बट तुम लोग नहीं सुधर सकते हो। और जो रेप, तो ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज़ में जैसे चाइना, सऊदी अरब और बहुत सी कंट्रियों में जब भी रेप होता है तो उनको फांसी दी जाती है। बट हमारे इंडिया में ऐसा है कि उन दरिंदों को, उन घटिया लोगों को 15-10 साल मतलब जेल में रखा जाता है, उनकी अच्छे से सेवा होती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो मैं बस सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि तुम प्लीज़ इस चीज़ को मतलब हल्के में मत लो, क्योंकि आज इतनी, पहले इतनी ज़्यादा लड़कियों के रेप हो रहे हैं। हर दिन हर एक लड़के का रेप मतलब मिलता है, हर दिन लड़कियों का रेप करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि सभी लड़के ऐसे हैं, जो लड़के ऐसे हैं तो उनको फांसी दी जाए, सारी दुनिया के सामने फांसी दी जाए, कि इन दुरिंदों को पता लगे कि तुम रेप करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इससे उन दरिंदों को पता लगेगा कि हम रेप नहीं करेंगे। जब कुत्ते ने काटा तो सरकार सारे कुत्तों की तरफ चलेगी। दिल्ली में जब कुत्तों को ऐसे मतलब निकाल लिया जा रहा था और उनको इतने गंदे तरीके से उठाया जा रहा था, मार रहे थे और बसों में ऐसे अंदर कर रहे थे, तो जो रेप कर रहे हैं, तो आजकल सरकार ने उसके ऊपर कोई नहीं उठाया। 6-7 दिन मतलब सड़कों पे लोग बैठे रहते हैं कि हम इंसाफ दो, इंसाफ दो। तो आज तक उनको कभी इंसाफ नहीं मिला, आज तक किसी भी एक लड़की को भी इंसाफ नहीं मिला। और लड़कियां बाहर जाने से तो डरती हैं, क्योंकि ये जो दरिंदे जो रेप कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी हमें जाने से रोकते हैं। क्यों तुम दरिंदों की वजह से घटिया। बस मैं ये सरकार से ये निवेदन करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा बस यही है कि लड़कियों प्लीज़ ऐसे इन दरिंदों से मत डरिए, डट के सामना कीजिए। और इन जो पुलिस प्रशासन जो पैसे खा रहे हैं, तो पैसे खाओ, भगवान भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। और बस मैं इतना चाहती हूँ कि इतने टाइम से जो रेप हो रहे हैं, तो प्लीज़ जो लड़कियों के साथ रेप हुए हैं उनको इंसाफ दो। और
मैं चाहती हूँ जो भी मनीषा का जो भी हुआ है, जिन्होंने भी रेप किया, उनको फांसी मिले। पूरी दुनिया, जब पुलिस वालों ने जब उनकी रिपोर्ट लिख दी होती तो आज लड़की वो जिंदा होती, नहीं लिखी। अब आप उस लड़के का केस बंद करो। जब भी वो, आप बस उस लड़के को ढूंढो और जिन्होंने भी उसका रेप किया है, और जो भी होगा वो उसके पेरेंट्स देखेंगे उनके साथ क्या करना है। जब आपने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी तो आप कुछ मत करना, आगे आप कुछ मत करना। आपको पुलिस प्रशासन बनाई क्यों? कि मतलब जो जनता को इंसाफ दे, जनता को क्या ज़रूरत है उनको पूरा करे। तुम तो भाई पैसे खाने को, तुम्हें पैसे मिले। तो मैं बस यही निवेदन करती हूँ कि जो भी मतलब इतने टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, तो प्लीज़ मैं बहुत ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करें। और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनको इंसाफ मिले। जिन लड़कियों, या तुम उन पेरेंट्स के बारे में सोचो कि हाँ, उन माँ बाप के साथ क्या बीत रही होगी। उनकी एक बेटी चली गई है, जब कुत्तों का सीन था तो कुत्तों की तरफ चले गए। तुम्हें वो नहीं दिख, अब सरकार को नहीं दिख रहा होगा कि हाँ उस लड़के के साथ रेप हुआ। कोई सरकार नहीं आएगी, सारे अपने अपने अंदर रहेंगी। कोई सरकार नहीं देखेगी कि लड़के, और कुछ छोटा मोटा सीन हो तो सरकार, अब वोट के टाइम आ रहे हैं तो सरकारें देने लगेगी जनता को, ये लो आप, वो लो वो लो। भाई मैं कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बस इंसाफ चाहिए जो भी लड़कियों के साथ हो रहा है। तो प्लस बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, जो हज़ारों लड़कियों के साथ जो इन दरिंदों ने, इन घटिया लोगों ने जो भी किया है, जो कि 10-15 साल उनको जेल से बाहर निकाल के वही वही चीज़ वो दोबारा करें, उनको फिर से जेल में वही चीज़ वो दोबारा करें। तो मैं चाहती हूँ उन लोगों को फांसी मिले, उनको इतने गंदे तरीके से मारा जाए कि उनको पता लगे कि लड़कियों का रेप करने से क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।